जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का मैं 2 क्वेश्चंस करा चुका हूं। आज मैं प्रश्नावली 3.2 का तीसरा प्रश्न लेके आया हूं और उसके बाद ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। तो तीसरे प्रश्न में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर है ना 26 है। कितना है? 26 है, ठीक है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए, दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है तो एक कोई और संख्या होगी और दूसरी कोई और संख्या होगी। तो मान लेते हैं, है ना, क्या लिखेंगे? हल, और लिखेंगे माना पहली संख्या, है ना, पहली संख्या x है। कितना है? x है। फिर लिखूंगा माना दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दो संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो क्या है? 26 है। अब नीचे लिखूंगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहां पर लिख देता हूं, दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। ये हो गया। अब चलिए, दो संख्याओं का अंतर अगर 26 है, अब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो बताइए क्या होगा? x माइनस वाई बराबर 26 होगा, क्योंकि इन्हीं का तो अंतर 26 है। इसको मान लूंगा समीकरण नंबर 1। क्या मान लूंगा? समीकरण नंबर 1। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब आप बताइए, अगर ये आगे x है, x में से y को माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब कि x बड़ा होगा। x क्या होगा? बड़ा होगा। तो यही कह रहा है कि एक संख्या है ना, वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक है। यानी एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। इसका मतलब कि ये आगे वाला बड़ा होगा, और आगे वाला बड़ा होगा तो दूसरी संख्या का 3 गुना होगा। यानी दूसरी संख्या y है, यानी x का जो मान है ना वो y का 3 गुना है। ये बात उसने कहा हुआ है, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब सुनिए, 2 समीकरण बन गए इस प्रश्न से। तो हमसे क्वेश्चन में कहा भी था कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो हमने ये 2 रैखिक समीकरण बना दिया, यानी यही हो गया समीकरण युग्म। उसके बाद क्या करना था कि और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब मैं इस पे प्रतिस्थापन विधि लगाऊंगा। अब देखिए, आप देख रहे हो कि जो समीकरण 2 है ना, उसमें x का मान ही निकला हुआ है, तो इस x का मान समीकरण 1 में रख दूंगा। तो क्या लिखूंगा कि समीकरण 2 का मान, ठीक है, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। कहाँ रखने पर? 1 में। तो समीकरण 2 क्या है? x बराबर 3y, और 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। चलिए, x का मान है 3y, रखेंगे यहाँ पे 3y माइनस वाई बराबर 26। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी 13। y का मान कितना आ गया? 13। कंप्लीट। चलिए, अब इस y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। अब क्या लिखूंगा? y का मान समीकरण 1 में ना, समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दीजिए। समीकरण 1 है x बराबर 3y, है ना, यही ना है, देख लीजिए
तो x बराबर 3 मल्टीप्लाई 13 यानी 39। देखिए x का मान आ गया 39 और y का मान आ गया 13, यानी जो कहा था पहली संख्या क्या होगी तो आपका 39 होगा और दूसरी संख्या जो y है वो 13 होगा। तो लिख दूंगा अतः पहली संख्या x बराबर 39 और नीचे लिखूंगा दूसरी संख्या y बराबर 13। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया? बस यही था, कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे का दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो समपूरक कोण है, ठीक है ना, और जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, माना समपूरक कोणों में बड़ा कोण x है। क्या है? x है। ऐसे ही मानूंगा, माना समपूरक कोणों में छोटा कोण y है। क्या है? y है। अब आप देखिए समपूरक कोण क्या होता है कि दो कोणों का योग ना अगर 180 है तो वो समपूरक कोण है। बात समझ में आ गया? यानी हम लिख सकते हैं क्या चीज कि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना? कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब बताइए दो कोण है x और y, तो क्या होगा? x प्लस y बराबर 180 डिग्री। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया? समीकरण नंबर 1। चलिए उसके बाद दूसरा कह रहा था कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखिए जो बड़ा है, लिखूंगा नीचे कि बड़ा कोण छोटे कोण से, है ना, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो देखिए जो बड़ा कोण है, ये बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो देखिएगा अब बड़ा कोण कौन सा होगा? ठीक है, समझिए। देखिए बड़ा कोण क्या माना हूं? x। तो जो ये x है ना वो छोटे से यानी y से 18 अधिक है। मतलब कि अगर y में 18 जोड़ दूं तो ये x आ जाएगा। बात समझ में आई ना? ये हो गया समीकरण नंबर 2। यही तो कह रहा था कि जो बड़ा है ना वो y से यानी छोटे से 18 अधिक है, तो छोटे में जोड़ देंगे 18 तो x आ जाएगा। अब देखिए ये समीकरण युग्म बन गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो वही चीज नीचे लिखेंगे कि आप चाहे तो ये लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, है ना। कौन सा विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 2 का मान, क्योंकि 2 का मान क्यों? देखिए x का मान डायरेक्ट निकल गया है। अगर नहीं निकला होता तो मैं पहले x या y का मान निकालता। तो लिखूंगा समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। 2 का मान जो है कि समीकरण 1 में रख दीजिए। अब समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 180। ठीक है, और 2 क्या है? x बराबर y प्लस 18। जहां x से रखूंगा y प्लस 18 प्लस y बराबर 180। ठीक है, y हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18। ये 10 में से 2 गया। ठीक है, और यहाँ पे 6 162 आ जाएगा 2y बराबर। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा
162/2 यानी 2 8 16 81 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया? 81 आ गया, ये हो गया। अब लिखूंगा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा? x बराबर है y प्लस 18, तो बताइए x बराबर y का मान है 81 प्लस 18, ये हो जाएगा 99, है ना। x बराबर 99, यानी हमसे कहा था कि जो बड़ा कोण है x वो कितना आएगा? 99, और छोटा कोण है वो 81 आएगा। तो लिख दूंगा अतः बड़ा कोण x बराबर 99, ठीक है, x बराबर 99, और छोटा कोण y बराबर 81, ये हो जाएगा आंसर। हमसे यही पूछा था कि उन कोणों को बताइए, तो देखिए जो मैंने कोण माना था उसको मैंने कर दिया, ये आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, है ना, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी, ठीक है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। देखिए बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या करना है? लिखना है हल, ठीक है। लिखना है कि एक बल्ले का मूल्य, है ना, एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है, ऐसे ही, है ना, ये सब मान रहे हैं तो लिख दूंगा माना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा, माना एक गेंद का मूल्य y रुपया है, ठीक है। अब आप देखिए कोच ने 7 बल्ले खरीदा है और 6 गेंद, तो बताइए एक बल्ले का दाम 100 रुपया है, तो 7 बल्ले का दाम 7x होगा, ठीक है। और ऐसे ही 6 गेंद खरीदा है, तो बताइए एक गेंद का दाम y है, तो 6 गेंद का दाम 6y होगा। अब यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या है? 7 बल्ले हैं तो 7x प्लस 6 गेंद है तो 6y बराबर 3800 रुपया। कितना? 3800, ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरे टाइम में क्या खरीदा है? 3 बल्ला, तो 3 बल्ला का मतलब 3x प्लस 5 गेंद का मतलब 5y बराबर 1750, है ना। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, ठीक है, और किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखूंगा समीकरण 2 से। अब देखिए यहाँ पे x और y एक साथ है, तो मैं x का मान निकालूंगा या y का मान निकालूंगा? तो चलिए मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो देखिए क्या होगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 है, ठीक है। तो बताइए 3x बराबर क्या हो जाएगा? 1750 माइनस 5y, तो x बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y बटे 3 हो गया। ये मान लूँगा समीकरण नंबर 3। अब जो समीकरण 3 का मान आया है ना, ये समीकरण 1 में रख दूंगा। क्यों रखूंगा? क्योंकि 2 से निकाला हूँ 3, है ना, समीकरण 2 से समीकरण 3 निकाला हूँ, तो इसको उठा के 1 में रख दूंगा। तो लिखूंगा क्या कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। चलिए 3 का मान रखना है 1 में, तो 1 क्या है? 7x प्लस 6y बराबर 3800, यही है। चलिए x के जब रखेंगे 1750, यानी 7 है, ये रखूंगा यहाँ पे 1750 माइनस 5y बटे 3, है ना, यही है ना, देख लीजिए, ठीक है, प्लस 6y बराबर 3800। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब ये 7 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि कटेगा नहीं, तो 7 से गुणा करता हूँ, 7 0 0
और 7 5 35, 3 7 49, 50, 51, 52 का 2, 5 7 1 7 5 12, 12,250 माइनस 7 5 35y, अब पूरे का बटे में 3 है तो 3 प्लस 6y बराबर 3800। ठीक है, अब देखिए 12,250 माइनस 35y है ना, 35y, अब गुणा कर देंगे तो प्लस 18y बराबर 3800 और पूरे का बटे में 3 हो जाएगा, है कि नहीं। देख लीजिए, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे एलसीएम लेके कर दिया इन सब का एक साथ, है ना। अब तिरछा गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, इधर 12,250 माइनस 35 और 18 है ना, माइनस 35 प्लस 18 तो हो जाएगा माइनस 17y बराबर, इसमें से गुणा करेंगे 0 0, 3 बटे 24, अतरी का 24 का 4, 2 तितरी का 9, 10 11 11,400। तो बताइए माइनस 17y बराबर क्या हो जाएगा, 11,400 माइनस 12,250। ठीक है, अब 11,400 में से 12,250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए माइनस 17y बराबर, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि 12,250 बड़ा है तो माइनस, और आ जाएगा ये आपका 8 4 12 है ना, 50। ठीक है, लास्ट में 5 आएगा, 5 0 आएगा, और यहाँ पे आ गया 13, तो 8 9 10 है ना, 850 आ गया। कितना आ गया, 850 आ गया। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर क्या होगा, 850 बटे 17 यानी 17 5 85 आ जाएगा 50। क्या आएगा, 50। यानी जो गेंद का दाम है, एक गेंद का दाम y बराबर कितना रुपया है, 50 रुपया। समझ में आया। चलिए अब इसको मैं रफ करता हूँ, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी पे साथ साथ करते रहिएगा। जो y का मान आया है अब रख दूंगा समीकरण नंबर 3 में, तो ये ऊपर का हटा दो इधर का। ठीक है, देखिए देखिएगा अब क्या लिखूंगा, है ना, कि ठीक है, लिखेंगे कि y का मान, है ना, देखिए लिखता हूं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखिए, y का मान 50 है तो समीकरण 3 क्या है आपका, देखिए x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। तो बताइए x बराबर क्या होगा, 1750 माइनस 5 गुणे y का मान 50 बटे 3, तो हो जाएगा x बराबर 1750 और 5 5 25, 250 बटे 3। 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1500 बटे 3, कट जाएगा तो आएगा 500, यानी x बराबर आ गया आपका 500 रुपया। यानी हम एक चीज़ तो कह सकते हैं कि जो बल्ला था ना, बल्ले का दाम कितना है, तो आप देखिए बल्ला मैंने माना था x तो 500 रुपया आ गया, और गेंद का दाम माना था y तो 50 रुपया। अब क्या लिखूंगा, अतः एक बल्ले का मूल्य x बराबर कितना आ गया, 500। ठीक है, और ऐसे लिख दूंगा कि एक गेंद का मूल्य y बराबर 50 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत आसान है, चीज़ों को नोट करिए और कंप्लीट करिएगा। ये हो गया तीसरे का तीसरा। चलिए अब चलते हैं तीसरे का चौथे नंबर प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त, ठीक है ना, चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि एक टैक्सी है जो नगर में चल रही है तो उसका एक नियत किराया है, और उस नियत किराए के अलावा भी अलग किराया लिया जाता है किलोमीटर के हिसाब से, ये कह रहा है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। कितना रुपया है, 105, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है कि 155 रुपया है। ठीक है, तो जो नियत भाड़ा है ना, नियत भाड़ा
तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, यही पूछा है कि नियत भी बताइए कि नियत फिक्स रेट क्या था और प्रति किलोमीटर पे कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वो बताना है। ठीक है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, है ना। 25 किलोमीटर अगर एक व्यक्ति जाता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। चलिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है, देखिए सबसे पहले देखना है कि यहाँ पे शब्द लिया था नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो मैं मान लेता हूं कि जो नियत भाड़ा है वो x है और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो y है। ये चीज मैं लिख लूंगा। ठीक है, तो लिखूंगा कि टैक्सी का, है ना, माना लगा लूंगा आगे, है ना, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपया है। ठीक है, ऐसे ही माना टैक्सी का प्रति, है ना, अब क्या है दूसरा प्रति किलोमीटर, तो प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है, ये कहा था। चलिए अब कह रहा है कि जो 10 किलोमीटर की दूरी है ना, बताइए 10 किलोमीटर नियत दूरी है कि नहीं, निश्चित दूरी है। तो अगर टैक्सी का जो नियत भाड़ा है अगर 100 रुपया है तो बताइए, ध्यान सुनिएगा, 100 रुपया है और जो प्रति किलोमीटर है वो y रुपया है। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो 100 रुपया देगा ही देगा, लेकिन अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो प्रति किलोमीटर y है तो 10 किलोमीटर के हिसाब से भी देगा ना, 10y। तो ऐसे देखिए, अब लिखूंगा क्या, प्रश्नानुसार देखिए कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए एक तो नियत भाड़ा 100 रुपया है, चलिए 100 रुपया देगा, प्लस प्रति किलोमीटर y रुपया दे रहा है, तो टोटल कितना किलोमीटर गया है 10 किलोमीटर, तो हो जाएगा 10y बराबर कितना रुपया हो गया 105 रुपया। ये हो गया समीकरण नंबर 1। समझ में आया, नियत भाड़ा जो था वो तो देगा ही देगा, प्लस किलोमीटर के हिसाब से भी दे रहा है। तो 10 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर का y रुपया है, 10 किलोमीटर का 10y होगा और दोनों को मिला के 105 रुपया हो गया। ऐसे ही दूसरे कंडीशन में 15 किलोमीटर, तो ये भी क्या होगा x प्लस 15y बराबर 155 रुपया, है ना। 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है 155 रुपया है, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 2 से, है ना, किसी से ले सकते हैं, या तो समीकरण 1 कर ले लीजिए, समीकरण 2 ले लीजिए। तो मैं 2 लेता हूं। 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो बताइए x बराबर यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा 155 माइनस 15y, इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 3। x का मान निकालना ही होता है ना। अब क्या रखूंगा कि समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, तो x प्लस 10y बराबर 105, यही ना है। चलिए अब x बराबर है 155 माइनस 15, तो जहां x से रखूंगा 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर 105, ऐसे। अब 155 को उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए -15 प्लस 10y तो हो जाएगा -5y, और ये 105 है उधर। अब ये 155 जब जाएगा राइट साइड तो हो जाएगा -155, तो -5y बराबर हो जाएगा -50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर हो जाएगा 10, है ना। क्या हो गया 10, यानी जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है y का मान कितना है 10 रुपया। चलिए अब नियत भाड़ा, तो इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 ये है, देखिए x बराबर क्या है, x बराबर 155 माइनस 15y, तो रखिए देखिए 155 माइनस 15 गुणे 10 यानी 155 माइनस 150 बराबर 5 रुपया, यानी x का मान कितना आ गया 5 रुपया। यानी जो नियत भाड़ा है वो कितना रुपया है 5 रुपया है, और जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो कितना है आपका 10 रुपया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, यही कि अतः टैक्सी का नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया तथा टैक्सी का प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपया है। बस हो गया इसका आंसर, बस यही तो करना है। ये पॉइंट्स पूरा कंप्लीट हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,
कंप्लीट समझ में आ गया। चलिए उसके बाद इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा था कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए इस पार्ट को हटा दो। चलिए अब समझिएगा, अब इसको करेंगे कैसे। दूसरा पॉइंट, हमें x और y का मान आ चुका है ना। x का मान कितना है 5 और y का मान है 10। अब एक व्यक्ति जो है 25 किलोमीटर जा रहा है, तो बताइए नियत भाड़ा, ध्यान सुनिए, अब लिखूंगा 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, ठीक है। अब 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा जो होगा वो कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिएगा। कह रहा है कि अगर 25 किलोमीटर वो जा रहा है तो नियत भाड़ा तो 100 रुपया देगा ही देगा, देगा ना, प्लस 25 किलोमीटर तो 1 किलोमीटर का y रुपया था, तो 25 किलोमीटर का 25y ये होगा। चलिए x का मान कितना है 5 प्लस 25, y का मान कितना है 10, यानी 5 प्लस 250 बराबर हो जाएगा 255 रुपया, ठीक है। ये हो गया हमारा इस दूसरे प्रश्न का आंसर। आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और समझते रहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और भिन्न मान लेंगे। क्या ज्ञात करना है, भिन्न, तो लिखूंगा माना भिन्न का अंश x है और ऐसे ही माना भिन्न का हर y है ना। अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न क्या होगा, तो लिखूंगा तो भिन्न x/y, यही ना होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब कह रहा था कि जो भिन्न है ना उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, तो लिख दूंगा प्रश्नानुसार भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दीजिए। तो अंश देखिए, अंश x है तो x + 2 अपान y + 2 है ना। जब दोनों में 2 जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है 9/11, यही प्राप्त हो रहा है ना 9/11। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 11 से गुणा करेंगे तो 11x + 22 बराबर तिरछा गुणा करेंगे तो 9y + 18, 9y को इधर लेके आ जाइए तो 11x - 9y अब बराबर 18 है उधर और ये माइनस चला जाएगा 22, तो हो जाएगा 11x - 9y बराबर हो जाएगा -4। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। क्या मान लिया, समीकरण नंबर 1। कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आएगा ना, ठीक है। देखिए दूसरा क्या करा था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अंश में भी 3 जोड़ दीजिए और हर में भी 3 जोड़ दे दीजिए, तो क्या आएगा 5/6 आ जाएगा, 5/6। इसको भी तिरछा कर लीजिए तो क्या होगा 6x + 18 बराबर 5y + 15। उसके बाद क्या होगा 6x - 5y बराबर 15 - 18, देख लीजिए 18 उधर लेके जाएंगे तो 6x - 5y बराबर -3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। सिंपल फॉर्म में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जब फ्रैक्शन के रूप में अगर आएगा है ना, उसे सिंपल समीकरण में बना लेना है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रख दूंगा, तो अब किसका निकालता हूं, देखिए लिखूंगा समीकरण 1 से, किससे 1 से। 1 क्या है 11x - 9y बराबर -4, यही है। चलिए तो यहां से निकालता हूं 11x बराबर क्या हो जाएगा 9 उधर चला जाएगा तो माइनस में है तो +9y, इधर -4 है तो -4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9y - 4/11। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया, समीकरण 3। अब जो समीकरण 3 का मान है वो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, है ना, क्योंकि समीकरण 1 से 3 आया है तो अब 2 बचा है तो समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। अब इसको हटाता हूँ, देखिए इधर आपको समझ में आ चुका हो ना। देखिए अब समझिएगा, अब क्या रखना था, तो जो समीकरण 3 का मान है वो किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो लिखूंगा
समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए 3 का मान रखता हूँ 2 में। 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर -3। तो रखिए x का मान 6x के जगह पे क्या रखेंगे 9y माइनस 4 बटे 11 और -5y बराबर -3, ये होगा। चलिए अब देखिए ये कटेगा नहीं है ना, 6 और 11 कटेगा नहीं, तो ये मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे है ना। 9 छक 54 यानी 54y माइनस 6 चौक 24, पूरे का बट्टे में 11 है तो 11 माइनस 5y बराबर -3, ठीक है। अब देखिए अब गुणा यहाँ पे एलसीएम लेके कर लेंगे इसको, तो क्या होगा नीचे 11, ठीक है, और ये हुआ 54y माइनस 24 है ना, और 11 5 55 यानी -55y बराबर -3। तिरछा आप गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर -33 होगा ये। अब देखिए अंक वाले को एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिएगा अब इस पार्ट को हटा दूँ, ठीक है। देखिए समीकरण 3 सिर्फ रखा रहता हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो मैं ऐसे कर दिया। देखिए अब यहाँ पे क्या है 54y माइनस 55y, तो हो जाएगा -y है ना, तो -y बराबर इधर -33 है, आइए -24 जब उधर जाएगा, देखिए दूसरे साइड जाएगा तो सोचिए क्या होगा है ना, -33 प्लस 24 हो जाएगा है ना, देख लीजिए है ना, जाएगा तो 24 उधर जाएगा प्लस में, तो -y बराबर, अब देखेंगे घटाइएगा तो 9 4 13 यानी -9, तो y से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब इस y का मान जो है हम ना समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखूंगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है तो x बराबर है आपका 9y माइनस 4 अपान 11, यही ना है यहाँ पे। देखिए इसको हटा देता हूँ और रखता हूँ x बराबर 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपान 11, ठीक है। तो 9 81, 81 माइनस 4 बटे 11, तो 81 में से 4 गया तो 77 है ना, बटे 11, 11 7 77, तो x बराबर आ गया 7, क्या आया 7, और y बराबर आ गया 9। तो जो कह रहा था कि भिन्न बताइए है ना, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो बताइए भिन्न क्या था। भिन्न बराबर, अब लिखूंगा भिन्न बराबर क्या था x अपान y, x कितना है 7, y कितना है 9, यही है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हमसे यही तो पूछा था भिन्न क्या है, तो भिन्न हमने बनाया था, जो x और y का मान आया है उसको मैंने रख दिया, ये हो गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के। इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद, ठीक है। और कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो है कि जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ध्यान समझ में आया, यानी 5 वर्ष बाद जो है कि 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी, ठीक है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है दोनों की, तो समझिएगा क्या करना है, लिखना है हल। अब सबसे पहले मैं जैकब और उसके पुत्र का वर्तमान आयु लिख लूंगा। तो देखिए मुझे नहीं पता तो x और y मान लूंगा। अब लिखूंगा माना जैकब की वर्तमान, ठीक है, आयु x है, किसकी? जैकब की। और कह रहे कि उसका पुत्र भी है, तो लिखूंगा माना जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु y है। क्या है? y है। यानी जैकब का x था और उसके पुत्र का क्या था? y, ये मान लिया मैंने। लेकिन अब ये वर्तमान है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या करे, प्रश्न में क्या करे, तो लिखूंगा पहले प्रश्नानुसार और उसके बाद समझाता हूं आपको। देखिए प्रश्नानुसार समझिएगा
कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, यानी वर्तमान आयु जो है अगर उसमें 5 में ऐड कर दूं तो 5 वर्ष बाद चले जाएंगे। देखिएगा 5 वर्ष जो बाद ना जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब समझिए कि जो जैकब की आयु है x, अगर इस x में 5 जोड़ दूं तो 5 वर्ष बाद हो जाएगा। तो जब जैकब 5 वर्ष बाद जाएगा तो उसका लड़का भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा, है ना। जैकब थोड़ी ही 5 वर्ष बढ़ेगा, उसका लड़का भी। तो ये भी क्या हो गया? y + 5। समझ में आया? लेकिन कह रहे थे कि जब 5 वर्ष बाद जाओगे तो जो जैकब है ना अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। तो पुत्र ये था y वाला, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कौन आ जाएगा? जैकब। यही बात इसने कहा था, यही चीज समझना है आपको। कब? 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद कहेगा तो वर्तमान में 5 साल जोड़ेंगे तभी बाद में जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 बराबर, इधर गुणा करेंगे 3y + 15। अब देखिए ये x + 5 है, 5 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? देखिए x = 3y है ना, प्लस 15 और ये -5 हो जाएगा, यानी 15 - 5, तो ये हो जाएगा x बराबर 3y + 10। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। डायरेक्ट x का मान निकाल लिया समीकरण 1 से, है ना। फिर y का मान, अगर y भी इधर लाते तो फिर x का मान निकालना पड़ता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि अगर 5 वर्ष पूर्व, यानी अब 5 साल पीछे जाना है तो क्या होगा? x - 5 और ये भी हो जाएगा y - 5, है ना। दोनों पुत्र और पिता दोनों 5 साल पहले जाएंगे। ठीक है, तो पहले अगर जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी जो पुत्र है उसका कितना गुना था? 7 गुना, है ना। ये था 5 वर्ष पूर्व। अब इसके ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे कि 5 वर्ष बाद की आयु, ये वाला आया है। और ये लिखता हूं 5 वर्ष पहले की आयु। लिख देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। देखिए अब इसको सॉल्व करिए और समीकरण बनाइए। x - 5 बराबर 7y - 7 × 5 = 35। ठीक है, चलिए अब क्या होगा? यहाँ पे आप देखिए तो x, देखिए x, अब ये x अब -5 को उधर लेकर चले जाए तो क्या हो जाएगा? 7y - 35 + 5, तो x बराबर हो जाएगा 7y - 30। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का मान जो है x का या तो 2 में रख लीजिए या 2 का मान 1 में रख लीजिए, कोई भी किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिखता हूं क्या नीचे कि समीकरण 2 का मान, है ना, 2 का मान रख लेता हूं 1 में, 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर। अब देखिए मैं इस ऊपर वाले पार्ट को हटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब रखना है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए तब रखता हूं, ये हटाऊं, देख लीजिए समीकरण 2 चाहिए और 1 चाहिए, तो मैं बाकी हटा देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब हमको समीकरण केवल चाहिए तो समीकरण रख लेता हूं। चलिए देखिए क्या था कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? x बराबर 3y + 10। आइए x का मान यहाँ पर रख दीजिए, क्या होगा? 7y - 30 बराबर 3y + 10, यही ना होगा। ठीक है, अब देखिए 7y y एक तरफ लाइए तो 7y - 3y बराबर, इधर 10 है, अब माइनस वाला जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 40, है ना। 10 और 30 40, तो बताओ ये y बराबर कितना आ जाएगा? 10। हमने देखा था कि जो उसका पुत्र है उसकी पुत्र की आयु क्या माने थे हम लोग? ठीक है, y, तो y कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, समझिए। अब देखिए तो वर्तमान आयु माना था ना, वर्तमान आयु, देखिए पूछा है कि वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान आयु हमने y माना था तो ये हो गया 10। ठीक है, अब y का मान रखूंगा, y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण लिखाई हूं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 क्या है? ये x बराबर 7y - 30,
यही है। देखिए x बराबर 7, y का मान कितना है आपका 10, तो 7 गुणे 10 माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा 70 माइनस 30, तो x बराबर हो जाएगा यानी 40। आपका क्या आ गया 40। यानी जो उसके पिता है ना जैकब, उसकी आयु कितनी है 40 और पुत्र की आयु कितनी है 10। तो बस लास्ट में यही लिख दूंगा, अतः जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष है ना। और लिखूंगा दूसरा पॉइंट कि अतः जैकब के पुत्र की, आप ये चीजें नोट करिएगा, लिखिएगा कॉपी पे, ठीक है। पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष है ना, है क्या है 10 वर्ष है। बस यही तो करना था। कॉन्सेप्ट क्लियर, पूरा कंप्लीट हो गया। यानी ये प्रश्नावली 3.2 मैंने टोटल 3 पार्ट में कंप्लीट कराया। एक में पहला प्रश्न का पूरा कराया था, उसके बाद दूसरा प्रश्न, और ये तीसरे का टोटल 6 का 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ें और बेहतरीन से बेहतरीन अपना तैयारी कर सके। और बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, आपको मिल जाएगा 20-25 अप्रैल तक। 20-25 अप्रैल से पहले आ जाएगा, यानी 20 से लेके 25 के बीच में कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।